नमस्कार, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं अपराध दल समाचार। आप तक पहुंचाए सबसे पहले खबर, क्योंकि अपराध पर है कड़ी नजर। नमस्कार, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं अपराध दल समाचार। बाबा साहब को पूरा देश कर रहा नमन। क्या है पूरी खबर बताएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हर खबर आप तक पहुंचती रहे। और हाँ, चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अब जाने पूरी खबर। आज पूरे भारत में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती मना रहा है। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू, इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ था। बाबा साहब का बचपन से ही कठिनाइयों भरा रहा है। बाबा साहब अपने माँ बाप के 14वीं संतान थे। उस समय किसी को नहीं पता था यही 14वीं संतान और 14 तारीख भारत देश का सर गर्व से ऊंचा कराएगी। बाबा साहब के जन्म के समय में अनेक कुरीतियाँ फैली हुई थी। पूरे देश में छूत अछूत, अशिक्षा, अज्ञानता, दलित और पिछड़ी जातियों का शोषण हो रहा था तथा घृणा की निगाहों से देखा जाता था। इन सब बातों का बाबा साहब पर काफ़ी असर पड़ा और उन्हें झकझोर कर रख दिया और पिछड़ी व दलित जातियों को उनका अधिकार दिलाने व भेदभाव को खत्म करने के लिए सबसे बड़ी प्रमुखता शिक्षा को दी। सन 1894 में बाबा साहब के पिता रिटायर्ड होने के बाद महाराष्ट्र के सतारा में रहने लगे, जहां बाबा साहब की माता का देहांत हो गया। जिसके बाद बाबा साहब के पिता ने दूसरी शादी कर ली। 1906 में बाबा साहब का भी विवाह हो गया। यहीं पर 12वीं की परीक्षा पास की। उसके बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए बाबा साहब अमेरिका चले गए। अमेरिका में डिग्री प्राप्त करने के बाद बाबा साहब पुनः भारत आए। जिसके बाद बाबा साहब को यहाँ की फैली कुरीतियाँ, अशिक्षा, अज्ञानता को दूर करने के लिए इतनी पढ़ाई काफ़ी नहीं थी, जिसके लिए दोबारा बाबा साहब इंग्लैंड चले गए और इंग्लैंड में अंतरिम शिक्षा प्राप्त कर भारत वापस आ गए। वापस आने के बाद छुआछूत के प्रति बाबा साहब ने आंदोलन भी किए। इसी 14 अप्रैल को भारत समानता दिवस के रूप में भी मनाता है। बाबा साहब द्वारा लिखे गए संविधान के आधार पर पिछड़ी दलिती वर्ग के लोगों को शिक्षा का अधिकार, मंदिर में जाने का अधिकार व समाज में बैठने का अधिकार एवं बोलने का अधिकार मिला। बाबा साहब के 3 प्रमुख मूल मंत्र थे: शिक्षित बनो, संगठित रहो, संगत करो। सूरज को क्या पता चांद क्या होता है, धरती को क्या पता आसमान क्या होता है। जो अधिकार पाने के बाद बाबा साहब को भूल जाए, उनको क्या पता संविधान क्या होता है। इसी कड़ी में आपको दिखाते हैं बाबा साहब के बारे में कुछ खास रिपोर्ट। उनको मानते हैं। उनका उद्देश्य मनाया जा रहा है। बाबा साहब किन मूल उद्देश्यों को लेकर के या किन मूल मंत्रों पर काम करते थे और क्या लोगों को संदेश देते थे, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे। बाबा साहब जब छीड़ा ग्राम सभा के ग्रामवासी इनके बाबा साहब की जयंती पे एकजुट होकर के इनकी प्रतिमा के सामने माल्यार्पण करके सभी इनकी जयंती मनाए और इनके जो विचार थे उनको